प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण सवाल 1 और इसमें हम द्विघात समीकरण से परिचय सीखेंगे, समझेंगे। आइए समझते हैं सवाल 1। सवाल 1, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये जो समीकरण दे रखे हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं। विद्यार्थियों, आपको ध्यान में रखना है, यदि कोई द्विघात समीकरण हो तो वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस फॉर्म में होता है। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, यानी इस फॉर्म में होता है। उसमें जो चर होता है उस चर की अधिकतम घात 2 होती है, तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। देखिए, पहला है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक x माइनस 3। इसे हम हल कर लेते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ आप लिख लीजिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक x माइनस 3। यहाँ पे इस तरफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ पे हमारे a प्लस b का होल स्क्वायर। इसे इस स्वर समीकरण से हमें हल करना है। जब इस प्रकार की स्वर समीकरण हो उसको यदि हम हल करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में वह खुलते हैं। तो यहाँ हम इसको भी इस फॉर्म में खोलेंगे। a यहाँ हमारे लिए x है, b यहाँ हमारे लिए 1 है, यानी a स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ 2 का गुणा 1 से भी करना है और माइनस 3 से भी करना है। पहले 2 का गुणा हम 1 से करेंगे 2x, फिर 2 का गुणा माइनस 3 से करेंगे तो चिन्ह दोनों अलग अलग हैं, तो गुणा माइनस में आएगा 2 तिया 6। अब हमें उनको इस तरफ लाना है, फिर इसको भी सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, इससे सोल्व करेंगे 2 का गुणा x और 1 से करेंगे यानी 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 गुणा 1 यानी 1। उन्हें हम इस तरफ लाएंगे बराबर के इधर, तो 2x हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 6 हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 2x प्लस का 2x माइनस का दोनों कट जाएंगे, प्लस 1 प्लस 6 जुड़ जाएगा, 1 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 7 बराबर 0। यहाँ पर जो चर है x, उसकी अधिकतम घात 2 है, यानी यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में है। यानी हम इसको उस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स यानी 0x प्लस 7 बराबर 0। यानी इस प्रकार से भी अपन उसको उस फॉर्म में बता सकते हैं, और ये स्टेप बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। यानी हम कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। इस रूप में है तो वो क्या है, इसलिए दिया गया समीकरण
द्विघात समीकरण है। ये समीकरण द्विघात समीकरण है, इसे आप नोट कर लीजिए। यानी हमें द्विघात समीकरण से परिचित होना है, तो ये द्विघात समीकरण है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 कोष्टक 3 माइनस एक्स। यहां हम इसको भी हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 कोष्टक 3 माइनस एक्स। ये कोष्टक खुला हुए हैं, इसे हम हल कर लेते हैं। इस तरफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 का गुणा 3 से करना है। चिन्ह अलग अलग है, माइनस आएगा 2 तिया 6। -2 का गुणा -1 से करना है। चिन्ह दोनों समान है, तो प्लस आएगा 2x। इनको हमें इस तरफ लाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x -6 इधर लाएंगे तो प्लस का 6, प्लस का 2x इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 2x बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x प्लस 6 बराबर 0। तो यह भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस रूप में है। यहां समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। यह जो समीकरण है वह द्विघात समीकरण है। आगे आपको समझ में ये वाला भी। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। इसे भी हम हल कर लेते हैं। x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। यहाँ हम इस x का गुणा इस x से करेंगे, फिर x से करेंगे। यानी पहले x का गुणा x से करेंगे तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर x का गुणा प्लस 1 से करेंगे, दोनों चिन्ह समान है, प्लस आ जाएगा 1x, यानी इसको हम x लिखेंगे। अब 2 का -2 का गुणा x से करना है, तो चिन्ह दोनों अलग अलग है, माइनस आ जाएगा 2x। -2 का गुणा प्लस 1 से करेंगे तो चिन्ह दोनों अलग अलग है, माइनस आएगा 2 एकम 2 बराबर। इस तरफ भी हमें यही करना है। पहले इस x का गुणा इस x से करना है, एक्स स्क्वायर x का गुणा प्लस 3 से करेंगे प्लस का 3x, -1 का गुणा x से करेंगे तो माइनस का x, -1 का गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का 3। अब उन सबको इस तरफ लाएंगे, देख सकते हैं आप, उन सबको हम इस तरफ लाएं या आप
एक्स स्क्वायर, पहले इसको सोल्व कर लेंगे। प्लस का 1x माइनस का 2x कितना हो जाएगा? प्लस का 1x माइनस का 2x, 2 में से 1 घटा देंगे तो माइनस का x बचेगा और ये माइनस का 2। उस तरफ भी ये वाला काम कर लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1x, 3 में से 1x घटा देंगे तो प्लस का 2x बचेगा और माइनस का 3। अब उन सबको हम इस तरफ लाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इन तीनों को लिख दिया। इनको लाएंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2x, ये हो जाएगा प्लस का 3, चिन्ह बदल जाएंगे बराबर 0। अब यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर दोनों आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ माइनस का 1x माइनस का 2x हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस का 2 प्लस का 3, 3 में से 2 घटा देंगे प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ देखिए क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में है क्या? यहाँ पे जो चर है x वह उसकी अधिकतम घात 1 ही है, यानी यहाँ एक्स स्क्वायर वाला कोई पद नहीं है। हम लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर वाला कोई पद नहीं है। इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। आ गया समझ में? द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात स्क्वायर होती है, यानी 2 होती है, और वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में होता है। आ गया समझ में आपको? ये वाला द्विघात समीकरण नहीं है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x कोष्टक x प्लस 5, इसको भी हम हल कर लेते हैं। x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5 कोष्टक बंद। इसमें x का गुणा 2x और 1 दोनों से करेंगे, फिर माइनस 3 का गुणा भी दोनों से करेंगे। पहले हम इस x का गुणा इन दोनों से करते हैं। करेंगे x का गुणा 2x से, तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। x का गुणा प्लस 1 से करेंगे तो प्लस का 1x। अब माइनस 3 का गुणा इनसे करेंगे, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो माइनस आएगा, 3 दूनी 6x। माइनस 3 का गुणा 1 से करेंगे, चिन्ह अलग अलग है, माइनस आ जाएगा, 3 एकम 3 बराबर, इससे भी सॉल्व करेंगे। x का गुणा 1 से x स्क्वायर, x का गुणा 5 से प्लस का 5x। अब यहाँ 2x स्क्वायर प्लस का 1x माइनस का 6x, 6 में से 1 घटा देंगे माइनस का 5x माइनस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। अब उनको हम इस तरफ लाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 5x इधर आएगा माइनस का 5x हो जाएगा बराबर 0।
अब यहाँ प्लस का 2x² माइनस का 1x², दो में से एक घटा लेंगे तो 1x² बचेगा, यानी x² माइनस 5x माइनस 5x कितना हो जाएगा, माइनस का 10x और माइनस 3 बराबर 0। यहाँ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में है। हम लिख सकते हैं यहाँ समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। इसे भी आप नोट कर लीजिए। ये दिया गया जो समीकरण है द्विघात समीकरण है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1। इसे भी हम हल कर लेते हैं। 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1। 2x का गुणा 1 से भी करना है और माइनस 3 से भी करना है। 2x का गुणा 1 से करेंगे 2x², 2x को गुणा माइनस 3 से करेंगे, चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह माइनस आ जाएगा, 2 तिया 6x। अब माइनस 1 का गुणा 1 से करना है, चिन्ह अलग अलग है तो माइनस आ जाएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1x, माइनस 1 का गुणा माइनस 3 से करेंगे, दोनों चिन्ह समान है, चिन्ह प्लस आ जाएगा, 1 का गुणा 3 से करेंगे 3 बराबर। अब इधर भी यही काम करना है, x का गुणा 1 से करेंगे x², x का गुणा माइनस 1 से करेंगे माइनस 1x, 5 का गुणा 1 से करेंगे प्लस 5x, 5 का गुणा माइनस 1 से करेंगे, चिन्ह अलग अलग है, माइनस आ जाएगा, 5 एकम 5। अब यहाँ आगे 2x² माइनस का 6x माइनस का 1x तो माइनस का 7x प्लस 3 बराबर x² माइनस का 1x प्लस का 5x, कितना 5 में से 1 घटा लेंगे, प्लस का 4x माइनस का 5, तो उनको इधर लाएंगे, 2x² माइनस 7x प्लस 3 x² इधर आएगा माइनस का x² प्लस का 4x इधर आएगा माइनस का 4x, माइनस का 5 इधर आएगा प्लस का 5 बराबर 0। 2x² और माइनस का 1x², दो में से एक घटा लेंगे, x² माइनस का 7x माइनस का 4x, 7 में 4 जोड़ देंगे, माइनस का 11x प्लस का 3 प्लस का 5, 3 और 5 8 बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में है। हम लिख सकते हैं यहाँ समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है।
जो समीकरण दे रखा है वो द्विघात समीकरण है। समझ में आ गया होगा आपको ये वाला भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। हल कर लेते हैं हम इसको भी। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इधर सोल्व कर रखा है, इसको हमें सोल्व कर लेना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली सरसमीका से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इस फॉर्म में खुलेगा, तो आपको इस तरफ कुछ नहीं करना है। लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसे हम खोलेंगे। हमारे यहाँ a तो है x, b है 2, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। इधर कुछ नहीं कर रहे हम। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। इन सबको हम इस तरफ लाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 4x इधर आएगा प्लस का 4x, प्लस का 4 इधर आएगा माइनस का 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 3x प्लस का 4x इतना हो जाएगा प्लस का 7x और प्लस का 1 माइनस का 4, 4 में से 1 कम कर देंगे तो माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ जो चर है उसकी अधिकतम घात 1 ही है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है, तो यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। जो समीकरण है वह द्विघात समीकरण नहीं है, इसे आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला 7वां, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस 1। हल कर लेते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ आपके a प्लस बी का होल क्यूब वाली सरसमीका लगेगी। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ये इस प्रकार से ये सरसमीका खुलेगी। a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसमें हमारा a है x, b है
2 उस फॉर्म में आपको करना है ये काम। देख सकते हैं, ध्यान रखना है उसी फॉर्म में करना है। ए क्यूब यानी x का क्यूब, उसके बाद में प्लस 3 ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर गुणा b। देखिए इस टाइप में आपको समझ में आ गया। ये 3 ए स्क्वायर, इनका गुणा कैसे करना है, ए स्क्वायर गुणा बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, 3 गुणा ए गुणा बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, 2 का क्यूब। यानी इस फॉर्म में आपको इस सरसमीकरण को खोलनी है। बराबर, अब यहाँ 2x का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे, फिर माइनस 1 से करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2x क्यूब, फिर 2x का गुणा माइनस एक्स करेंगे, चिन्ह अलग अलग है, माइनस आ जाएगा 2x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स क्यूब और यहाँ 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4, 4 क्या 12x प्लस 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब हमें उनको भी इस तरफ लाना है, यहाँ x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, 2x क्यूब इधर लाएंगे माइनस का 2x क्यूब, माइनस का 2x इधर लाएंगे प्लस का 2x। अब यहाँ x क्यूब माइनस का 2x क्यूब, यहाँ 2 में से 1 घटा लेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 x क्यूब, तो माइनस का x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, उसके बाद में 12x प्लस के हैं और 2x प्लस के, तो प्लस के 14x प्लस का 8 बराबर 0। यहाँ जो चर है उसकी अधिकतम घात 3 है, यानी ये त्रिघात समीकरण है। हम लिख सकते हैं यहाँ चर की उच्चतम घात 3 है, अतः यह त्रिघात समीकरण है। त्रिघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है, त्रिघात समीकरण। इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। मैं द्विघात समीकरण के बारे में पूछा है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ चर की उच्चतम घात जो है वह 3 है, इसलिए ये जो समीकरण है त्रिघात समीकरण है। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह त्रिघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। आगे आपको समझ में, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, पहले का लास्ट सवाल है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर
x माइनस 2 का होल क्यूब। एक्स क्यूब इधर तो ये सोल्व कर रखा है, माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। अब इस तरफ आपको ये काम करना है, a माइनस बी का होल क्यूब। पहले हमने 7वें सवाल में a प्लस बी का होल क्यूब लगाया था, अब हमें a माइनस बी का होल क्यूब लगाना है। तो हम कर लेते हैं इसको, a माइनस बी का होल क्यूब। वह हमें प्राप्त होगा a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3a b² माइनस का बी क्यूब। उसी फॉर्म में खुलेगा, लेकिन यहाँ माइनस आएगा और प्लस में माइनस आएगा। जो आपके a प्लस बी का होल क्यूब था उसमें सभी में प्लस थे, इसमें दो जो 20 सेकंड नंबर और लास्ट वाला इसमें माइनस आएगा। उस फॉर्म में हम खोलेंगे, a हमारे लिए x है, b हमारे लिए 2 है। यहाँ पहले a का क्यूब यानी x का क्यूब कर लिया, उसके बाद माइनस का 3 गुणा a² b, a² यानी x का स्क्वायर गुणा b अपने पास 2 है। फिर उसके बाद प्लस 3ab 3 गुणा a यानी x और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब। b हमारे पास 2 है, यहाँ इधर कुछ नहीं करना है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब। ये गुणा करेंगे तो माइनस का 3 दूनी 6x², ये करेंगे 2 दूनी 4, 2 स्क्वायर यानी 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 प्लस का 12x। ये हम करेंगे सॉल्व, तो 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 माइनस का 8। क्लियर यहाँ तक? इसे आप नोट करते रहें साथ साथ। आगे बढ़ते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। अब उन सबको हम इधर लाएंगे, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का 6x² प्लस का 6x² हो जाएगा, प्लस का 12x हो जाएगा माइनस का 12x, माइनस का 8 हो जाएगा प्लस का 8 बराबर 0। यहाँ एक्स क्यूब प्लस का और ये है माइनस का एक्स क्यूब, दोनों आपस में कट जाएंगे। माइनस का 4x² और प्लस का 6x²। देखिए, तो 6 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2x²। फिर माइनस का 1x माइनस का 12x तो हो जाएगा माइनस का 13x, प्लस का 1 प्लस का 8 प्लस का 9 बराबर 0। यहाँ 2x² माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0 यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में है। नेक्स्ट यहाँ समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ये समीकरण द्विघात समीकरण है, तो ये हमारा इस प्रकार से सॉल्व कर लिया हमने।
तो विद्यार्थियों, आपको ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। हमने द्विघात समीकरण का परिचय सीखा और हमने कुछ सरल समीकरणों का प्रयोग किया और हमने इनको सॉल्व करना सीखा। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।